अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। अगर हम फिल्म रिव्यूज की बात करें तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने धुरंधर, बॉर्डर टू इन पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली और ये रोशनी सीधी जाके हमारे पड़ोसी मुल्क के व्यूअर्स की आंखों में ठंडी रोशनी लगी। उन्होंने अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिए, बड़े मज़े के। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना आज फिर हम एक मूवी के ऊपर थोड़ा सा तबसरा करें, थोड़ी डिस्कशन करें। तो आए शफीक साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब, कौन सी फिल्म लेके आए आज आप? जनाब आज मूवी है 120 बहादुर। 120 चमगादड़? बहादुर। अच्छा, बहादुर। हाँ ये चमगादड़ ही शायद यार, लेके चल 120 रहे बहादुर। अच्छा, तो बताइए जरा किस टॉपिक सिर्फ पे है, फरहान क्या अख्तर है? साहब की ये मूवी है हम्म, और अमेज़न प्राइम पे देखने हम्म, का इत्तेफाक हुआ। हम्म, और फॉर्मूला सेम है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं है, इस हम्म। दफा इंडिया वर्सेस चाइना है। शुक्र ठीक है, है, तो शुक्र थोड़ा यार। इस सा बात पे शफीक साहब, मैं आपको अपने दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने जो हिंदुस्तानी भाई हैं उन्होंने हल्का सा मुंह जो है ना हल्का सा वो चाइना की तरफ मोड़ा है। थोड़ा सा मोड़ा है हाँ, उन्होंने। अच्छा। तो फॉर्मूला वही है, हम्म, कहानी भी वही है, अच्छा। और इस दफा भी हमेशा की तरह जंग हार के भी उन्होंने जीतता हुआ दिखाया है इंडिया भारत को। यार, वो तो लेकिन लेकिन फॉर्मूला वही है अब कि इतने पैसे लगा के मूवी बनाते हैं तो एंड पे हार दिखा दो, ये तो ज्यादती है ना यार। इतने बेवकूफ तो नहीं है यार। इस मूवी में भी एक भारतीय ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर, हाँ, ठीक है, जिनके उनके कुछ जवान है, वो एक महाज पे लड़ रहे हैं। अच्छा। और उसमें फिर एक रोमांटिक एंगल भी है, उनकी हम्म। वाइफ है, घर नहीं, है, तो बच्चे ये हैं। मूवी जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था, कब हुआ ये था? 1962 में एक इंडिया और चाइना के दरमियान एक जंग हुई थी। अच्छा, वो जो किसी को पहाड़ी चोटी को कब्जा शब्जा करने। एग्जैक्टली अच्छा, अच्छा। रेजंगला का हम्म, इलाका था। ओके। और ये लाया करता है लद्दाख, जम्मू अच्छा, ओके। कश्मीर, उस वाली साइड पे। सो हम्म। टॉप नॉर्थ, जहाँ पे अच्छा, बॉर्डर इनका चाइना के ठीक साथ है, है। ठीक है। सो अभी हाल में भी हमने देखा कि ये काफी जलील हुए थे, काफी वीडियोस आई थी वहां से। लेकिन ट्रू इवेंट बेसिकली ये होगा। मैं आपकी एग्जैक्टली बात और थोड़ी ये सी काट रहा हूँ। ट्रू इवेंट ये होगा कि इनके 120 जवान होंगे उस वक्त, उस वक्त मौजूद थे। जो वहां के हजारों के साथ इन्होंने लड़ा दिए होंगे एग्जैक्टली और फिर आप वो जीत बिल्कुल गए पहुंच होंगे। गए, बिल्कुल पहुंच ऐसा ही गए, है ऐसे ही है। भाई बारह साहब। चौदह सौ हम भी बाबा जी से कम नहीं है जनाब, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छा, मानता हूँ, मैं अच्छा, मानता हूँ। अच्छा। तो तकरीबन 1200-1400 के करीब चाइनीज फौजी, या आप कह सकते हैं सिपाही थे। अच्छा, और इधर से सिर्फ 120 बहादुर, जैसे का नाम उन्होंने ओके, रखा है। हाँ, हाँ। तो 120 इनके जवान थे, ठीक है। जिन्होंने कुछ घंटे एक जंग की, एक चोटी के ऊपर दे वर ट्राइंग टू ब्लॉक द चाइनीज आर्मी फ्रॉम कमिंग इन, क्योंकि आगे एक एयरफील्ड थी, एक एयर स्ट्रिप थी। और अगर वो कैप्चर हो जाती तो बताया ऐसा जाता है कि वो बहुत क्रूशल थी, और फिर पूरा कश्मीर, लद्दाख, ये जम्मू वाला एरिया सारा एक्सपोज हो जाता। यार, ये वैसे जो इंडिया वाले हमारे भाई है यार, इनकी मुझे एक बात समझ नहीं आती। ये जिस तरह ये सियाचिन की चोटी वो भी बर्फ से बड़ी हुई, ये चाइना के साथ जो अब आप बता रहे हैं वो भी कोई बर्फ शरफ पड़ी होगी बर्फ उसके शर्फ ऊपर। शदीद। तो पानी ते खां साहब तबीयत लोग ने तो ये ठंडी जगह ते जाके की करेंगे यार? बस ए, जमीन और उसकी जो हवस है ना, वो हाँ, खत्म नहीं होती। वो अच्छा, कहते हैं कि पहाड़ों पे भी चढ़ जाए बस। अच्छा। तो ये मूवी जो है ये फिर आपने उसमें उन्होंने वही जंग कैप्चर की है, हाँ, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से हालात उस तरफ बने, क्यों ये जंग शुरू हुई। चाइनीज में उस वक्त जो माओ कम्युनिस्ट लीडर थे, उनकी हुकूमत थी उस वक्त। और उनको एक बुरे एंगल में, बुरी लाइट में दिखाया गया है कि ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट कि नेहरू से उनके ताल्लुकात अच्छे थे, और नेहरू बहुत एक ब्रादराना ताल्लुक रखना चाहते थे चाइना के साथ, लेकिन उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, और एक शब खून मारा गया, और एक महाज फजूल में खोल दिया गया। तो हमेशा इनकी पीठ में क्यों खंजर लगता है भाई? बस ये दौड़ रहे होते हैं इसलिए। ये मुंह दूसरी तरफ किया होता है अच्छा। उन्होंने। तो उसमें भी यही बताया गया है कि जनाब पहले जिस तरह पाक चीन दोस्ती और पाक चीन भाई भाई के नारे लगते हैं पाकिस्तान और चाइना में, तो उन्होंने वही एंगल देने की कोशिश की है कि जी पाक भारत कह रहा हूँ, चाइना और भारत भाई भाई, और इस तरह के नारे लगते थे, और एक बड़ा एक अच्छा ब्रदरली रिलेशनशिप था, विच वाज रूइंड बिकॉज कि जी चाइना इन एरियाज को कैप्चर करना चाहता था। तो इस मूवी में जो, अगर आप, ये तो स्टोरी का बैकग्राउंड हो गया ना कि ये मूवी जो थी वो चाइना और इंडिया के माबैन हुई, चोटी पे कब्जा, और इनके बंदे थोड़े थे और उनके बंदे ज़्यादा थे, फिर भी जीत गए। ये तो एक वो स्टोरी का हो गया। तो इसके हीरो साहब कौन थे जी? फरहान अख्तर सनी साहब देओल तो नहीं थे? नहीं, इस दफा नहीं थे, थोड़ा सा उन्होंने तब्दीली लाए। मेहरबानी यार, एक दफा आपका आभारी हूँ। आपने एक दफा फिर एक अच्छा काम किया है, सनी भाई को आपने आराम करने दिया है, क्योंकि इतनी ठंडी जगह तो सनी भाई जावे नहीं सकते। हाँ, थोड़ा फ्रीज हो जाएंगे। अच्छा, उम्र का तकाजा भी है ना, जोड़ों में दर्द, ये हाँ। वो तो जवान लड़का तो लेके इसमें गए थे। फरहान अख्तर, जावेद अख्तर साहब के साहबजादे, अच्छा, अच्छा। सलीम जावेद वाले जावेद अख्तर, वो जिनके उनके गले में साहब। बंटा फंसा हुआ है।
एग्जैक्टली उनको एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक फन फैक्ट शेयर करता जाता हूँ, तो उसमें एक साहब ने इन्हें कहा भी कि यार आपने कभी अपना गला साफ करने की कोशिश की है गाने से पहले, बात करने से पहले, लेकिन मसला ये उनकी आवाज ही ऐसी है। अच्छा, नहीं खैर बात अच्छी है। हाँ आवाज अच्छी यार है मुझे तो उसकी ही इज अ क्रिएटिव गाय। फरहान की मूवीज जो है, वो एक इसकी मूवी थी जिसमें वो 2-3 दोस्त थे, ये जिंदगी ना मिलेगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो बड़ी अच्छी थी मूवी। अबे अच्छी देओल movies हैं एंड इसकी। ऋतिक रोशन, हाँ। हाँ मतलब इन्होंने काम अच्छा किया। अच्छा, तो उस पूरी फिल्म में 120 बादरों में से एक तो ये साहब हो गए। एक साहब ये थे और कौन? 119 से एक बाकी इनके अलावा थे। अच्छा, वो सारी जो है सपोर्टिंग कास्ट ही है, कोई अच्छा, इसमें अच्छा, स्टार्स नहीं है अच्छा। अपार्ट फ्रॉम फरहान अख्तर मैं हिमसेल्फ। इस मूवी के रिव्यूज देख रहा था, उसमें ये था कि जो स्टोरी का फर्स्ट हाफ है ना, उसमें ये करेक्टर्स डेवलप किए हैं, डेवलप establish किए, किए हैं, उनको हाँ। अब बिल्ड कर रहे थे कि यार ये इंट्रोडक्शन है, ये करेक्टर है, ये करेगा। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जो मतलब बातें सुनी है ना, उसमें सारे लोग यही कह रहे हैं, इनकी इवन के इनके अपने भी, कि वो शुरू में स्टोरी को वो बिल्ड तो करने की कोशिश की उसने, लेकिन उस लेवल का वो हो कर नहीं सके, सका, बहुत ड्रैग और हुआ, boring बहुत और ड्रैग हुआ, drag। क्योंकि अच्छा। असल में बात बहुत छोटी सी है हम्म। कि एक चाइनीज आर्मी जो इन्फिल्ट्रेट कर रही थी उसको रोकना था, अच्छा। और उसको रोकने के लिए एक जंग लड़ी गई, हम्म। कुछ घंटों की जंग, ठीक है, जिसमें फरहान अख्तर जो हैं, जो उनका कैरेक्टर है मेजर शैतान, वहाँ इंटरेस्टिंगली ये नाम था? मेजर शैतान नाम था। वाह वाह वाह। सो उनको एक ये वो तो नहीं, वो जो एप्स्टीन फाइल्स में बाल है, ये वो तो नहीं है यार? ये बस क्या ये है कोई यार? लोकल आप लेवल जो- पे ऐसी चीज दिखाई यार है ये उन्होंने, नाम कोई नाम है यार? बस तो उनके वालिदैन ने रख दिया, और स्पेशल उन्होंने बड़ा डिटेल उस्ताद में जी, ये वालदान नहीं रखे होने, आप मलयालम रखे होने, आप वालदान है मुझे ना नहीं रख दे। तो इसमें उन्होंने मजे का डिस्कस भी किया है ये चीज, अच्छा। कि जो भारतीय सिपाही हैं हाँ। वो अपने मेजर साहब से थोड़ा फ्रैंक हो रहे होते हैं, अच्छा। और उनसे पूछते हैं कि सर ये आपके घर वालों ने रखा या हम्म। आपके मोहल्ले वालों ने रखा, रिश्तेदारों ने रखा, इसकी वजह क्या थी? हाँ। तो उन्होंने थोड़ा सा इस चीज को टच अच्छा, अच्छा, किया है, अच्छा। और बस उन्होंने यानी एक मैंने सही एंगल टच हाँ किया। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल, नाम ऐसे जाने वाला था नहीं। ये जाने वाला था, उन्होंने भी एड्रेस अच्छा। किया इस चीज को। यार देखें, आप जैसे आप कह रहे हैं ना, छोटा सा एक मतलब था, एक वो फाइट हुई, जो भी है व्हाटएवर, ये जो मूवीज का डायरेक्टर होता है ना, या स्टोरी टेलर होता है, इसकी यही तो क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली, कि वो एक इससे- छोटी चीज को एक बड़ी चीज में Exactly। बदल दे। अब मैं जहां तक मैं बिलीव करता हूँ, अब जैसे हॉलीवुड की मूवीज हमने देखी, थिन रेड लाइन, बिहाइंड द एनिमी लाइंस, और इस तरह की मूवीज देखी, और भी सेविंग movies प्राइवेट हैं। रायन हाँ, है, बहुत हाँ, क्लासिकल वो बहुत मूवी। आला मूवी है। जंग की मूवीज में ना, और खास करके आप अगर जिस डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई, या तो उसका यही मतमय नजर होगा कि यार हमारी जो ऑडियंस है वो इमोशनल हो, वो पेट्रियोटिक Engage हो, हो, exactly। वो मतलब यही होता है ना बेसिकली इनका, यहाँ यही फौज मकसद की है। कदर करे, हाँ, फौज को समझे, exactly। उनकी अहमियत को समझे। तो जो डायरेक्टर होता है उसका ये काम होता है कि छोटी सी स्टोरी को भी वो इस तरह का इमोशनल करे कि लोगों के आंखों से आंसू निकल आए, और वो इस तरह का एक्शन डाले कि लोग नारे मारे और जनाब चीखे मारे और सीटियां बजाएं। एग्जैक्टली तो ये था कि नहीं था बीच में? ये चीज आई थिंक दे हैव फेल्ड इन दैट पार्ट, अच्छा। क्योंकि फरहान हिमसेल्फ इज अ ब्रिलियंट एक्टर, Okay। ठीक है, हमने उनकी भाग मिल्खा भाग देखी हुई है, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू एन एथलीट, ओके। और बाकी मूवीज भी लक बाय चांस हो गई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो गई, तो इस तरह की मूवीज में ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ Okay। इनटू दैट कैरेक्टर। तो ही हिमसेल्फ इज अ ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर का फेलियर है कि वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सके। फरहान हिमसेल्फ इज वेरी कन्विंसिंग इन दैट रोल, वो आपको एज अ मेजर, एज अ लीडर, एज अ आर्मी ऑफिसर दिखाई देते हैं, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स हैं ना, वो अब क्या पता इनके बजट कंस्ट्रेंट्स थे या क्या वजह थी, इन्होंने कोई बिग नेम्स उस नहीं तो कास्ट budget- नहीं किया। इस तरह की मूवीज बनाने के लिए तो ये रॉ से पैसे ले ले या मोदी से पैसे ले ले। वो आई थिंक ऊपर जाके शूट कर रहे थे ना, तो वहां पे ज्यादा कोई हाँ, आया नहीं होगा, होने वो तो चाहिए पहाड़ों में ऐसे वैसे ना, शूटिंग हो मतलब रही थी, गवर्नमेंट को इस तरह की मूवीज तो कम से कम फंड करनी चाहिए, और ये करते भी हैं, और ये अभी ये करते भी हैं। रिसेंटली तो यार बहुत ही मूवीज बना रहे हैं हाँ। इस तरह की ना। अभी शुक्र है, मेहरबानी है इनकी कि थोड़ा पाकिस्तान से हटके हट चाइना के की थोड़ा तरफ सा गए। चाइना की तरफ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनसे रिक्वेस्ट करें कि एक मूवी जरा अमेरिका के खिलाफ भी बना दें। कोई आपने कोई 5000 साल पहले एक अमेरिका से पंगा पुंगा किया हो, उस पर भी मूवी बना दें। मूवीज बनेंगी, अभी जो इनके श्रीलंका से मामला चल रहे हैं ना आजकल, कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि इस पे या तो श्रीलंका वाले खुद ही लेकिन यार या बांग्लादेश शफीक साहब, मुझे वाले लगता है बना कि ये देंगे। हमारी ना हमारा ख्वाब ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि अभी मैं देख रहा था कि एक जगह लिखा हुआ था कि एक मूवी आ रही है लाहौर के नाम से, अच्छा, उसमें सनी देओल और आमिर खान जो है ना उनका, अब मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि लाहौर आए, कोई गिफ्ट शिफ्ट और प्यार मोहब्बत के लिए आए, कि कब्जा करने ना जाए, सही क्योंकि बात। सनी देओल जहाँ जाता है ना, ये कोई कब्जा करने के मूड में कब्जा होता है। करने वाला। तो अब ये इनकी मूवी पाइपलाइन में इस तरह की ना, लेकिन यार मुझे एक मूवी का इंतजार है, और मैं व्यूज से प्रॉमिस करता हूँ, व्यूअर्स से, जब आएगी कि तो हम यार discuss आएगी तो हम करेंगे। इससे बात करेंगे, अच्छे वाली रोमांटिक बात करेंगे। और जरूर। वो मूवी जो है ना, वो ये शाहिद कपूर है ना, हाँ, इसकी उनकी एक मूवी आ रही है, बिल्कुल। इसकी एक मूवी आ रही है, और नाम उसका जो है ना बड़ा मुझे याद था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। वो उस तरह का उसमें कि क्या उसका बॉलीवुड, नहीं, मुझे याद आ गया, उसका नाम था ओए रोमियो।
ओए रोमियो, बिल्कुल ओए बिल्कुल, रोमियो। ओए रोमियो। वो मूवी है उसका यार, मैं डांस की वो देख रहा था वो और वो है भी अंडरवर्ल्ड पे ना, तो उसमें अच्छा। पाकिस्तान का लिंक भी होगा, दाऊद हाँ। इब्राहिम को भी उसमें नहीं, वो डाल दिया अंडरवर्ल्ड में जाएगा। पाकिस्तान का लिंक डाल दें, खैर है। हाँ। मतलब थोड़ा देखो यार, हम इनसे ऐसी बातें नहीं करना चाहते, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाएंगे ना, तो फिर हमें जरा मसला होता है। और ठीक है? अच्छा, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बॉलीवुड सिर्फ इस रविश पे चल पड़ा है, पिछले दिनों में देख रहा था कि एक भारतीय मूवी थी रंग दे बसंती, हाँ। आमिर खान की हिस्टोरिक मूवी। हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा उसके हाँ। डायरेक्टर थे, और बड़ी स्टार कास्ट थी उसमें। इनकी जो सैफ अली खान की बहन है वो थी उसमें, सोहा अली खान, और आर माधवन जो हैं वो उसमें थे, और जोशी साहब जो 3 इडियट्स में भी थे, वो सब इन्होंने बड़े आइकॉनिक रोल्स प्ले किए। उसकी 20 साल एनिवर्सरी थी पिछले दिनों, और उसमें भी इंटरनेट पे यही बातचीत हो रही थी कि वो जो बॉलीवुड था, जो कि एयरफोर्स में करप्शन, गवर्नमेंट में करप्शन, यूथ को एज रिबेल्स दिखाता था, वो बॉलीवुड कहीं पे गुम हो चुका है। यार देखो शफीक साहब, मैं बताऊं एक बात, इतनी ज्यादा मूवीज यानी पाकिस्तान के खिलाफ जंग के ऊपर बनाना, इसमें मुझे लगता है कि एक ही चीज है, और वो ये पता क्या है, क्योंकि असली जंग जो है ना, वो उसमें कोई खातर खा। एग्जैक्टली। तो मोदी साहब अपनी साख बचाने के लिए ना कहते हैं चलो यार फिल्मों में दिखा दो, वहां तो जीते ना एटलीस्ट। और मजे की बात यह है कि यार इनका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता है, Exactly. इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, ऐसी बात तो है। एक वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है जो कि आता रहता है, कि अब इवन पाकिस्तान इंडिया का मैच अभी आगे आने वाला है, ठीक है, 15 फरवरी को गालिबन, तो यार उस पे करेंगे पॉडकास्ट, उस पे भी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लेकिन पॉइंट है कि वो जो एक मैच से बढ़ के एक फीलिंग अब आ चुकी है ना उसके अंदर, कि एक दुश्मनी की तरफ एक मामला जा चुका है, और वो चीज इन्हीं मूवीज के थ्रू, वो जज्बा, वो सेंटिमेंट इन्हीं मूवीज के थ्रू परवान चढ़ता है, जहां पे आप पाकिस्तान को एज अ एनिमी, एज अ स्टेट एनिमी दिखा देते हैं, तो फिर वो एज अ इन अ क्रिकेट मैच भी वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। हालांकि हमारे आजकल के जो करता धरता है ना, वो अच्छे रोमांटिक है। हाँ, वो लड़ाई मेरा ख्याल नहीं करने जाते, ये खुद पंगा करते हैं, हम अपना तो यार आप शफीक साहब एक तो कमिटमेंट ये होगी कि ओए रोमियो जब आएगी ना, इंशाल्लाह तो हम करेंगे जरूर, ठीक है ना, जरूर, और वो अच्छे रोमांटिक तरीके से करेंगे जरूर। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट 120 बहादुर के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये कौन सी मूवी आती है इनकी, और हम उस पर किस टाइप का पॉडकास्ट करते हैं, और क्या हमारे व्यूज़ होंगे, वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में ही पता चलेगा। तब तक खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.